हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा बजाज फाइनेंस और दूसरा आपका होगा आरवीएनएल। देखो, मैंने जो कल कहा था कि आरवीएनएल को यहाँ पे आप बाई करो, और जो मैंने आपको थंबनेल में भी मैंने आपको लिखवाया था कि 100 तक जाएगा ये स्टॉक, और आज ही यहाँ पे 100 रुपया जो है क्रॉस कर गया है। तो बहुत से लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जो करने के लिए सोच रहे होंगे, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या बाई करना है या फिर नहीं करना है। तो हम लोग जो है दोनों के बारे में सही से जान लेते हैं इस वीडियो में। तो अंत तक देखोगे तो ही सारा कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। यदि आप अंत तक कल आप देखते तो फिर यदि आज भी आप बाई आप करते, ठीक है, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको जरूर देखने को मिलता आरवीएनएल में। चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी भी कुछ यहाँ पे लेट नहीं हुआ है, हम लोग इसके बारे में सही से समझ लेंगे। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे बजाज फाइनेंस के बारे में। आज देखो यहाँ पे आपको 2.5% तक का जो है गेन देखने को मिला था आपको, लेकिन ये गेन यहाँ पे क्यों हुआ है? देखो, सबसे पहले तो आप जानते हो कि बजाज फाइनेंस का कल आपको नंबर आने वाला है, जिसके कारण जो है आपको निफ्टी जो आपका फाइनेंस में ही पूरा यहाँ पे गेन देखने को मिला। एक अच्छा खासा यहाँ पे रैली आपको देखने को मिला था, जिसके कारण हर फाइनेंस कंपनी में जो है गेन है। लेकिन अब ये जान लो कि कंपनी का जो कल Q4 का जो नंबर है, किस तरह का नंबर आपको देखने को मिल सकता है, वो हम लोग पहले यहाँ पे जान लेते हैं। देखो, बहुत सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि यहाँ पे नंबर जो है फ्लैट आते हुए दिखाई दे सकता है, नहीं तो यहाँ पे आपको गेन होगा। अब देखो, मेरा ऐसा मानना है कि नंबर जो है ना वो आपको एवरेज आते हुए दिखाई दे सकता है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इसका यहाँ पे बहुत ही खराब नंबर आएगा, नहीं, एवरेज आ सकता है, लेकिन सेल्स मेरे हिसाब से जो बढ़ते हुए ही दिखाई देगा। सबसे पहले अब ये जान लो कि कंपनी का जो Q4 का जो रिपोर्ट आया था, उसमें आप जानते हो कि AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि कंपनी जो है लगभग 2 लाख करोड़ से ऊपर का जो एसेट को यहाँ पे मैनेज करते हुए दिखाई दे रहा है। प्लस साथ साथ जो CAR है यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो मैंने बताया हुआ है कि किसी भी बैंकिंग स्टॉक या फिर आपका फाइनेंशियल स्टॉक का जो बैकअप मनी होता है उसे हमसे बोलते हैं CAR, और आरबीआई के अनुसार कम से कम 9% होना चाहिए। और इस बार भी आपको जो बजाज फाइनेंस का जो आपको आया था नंबर, उसमें यहाँ पे साफ तौर से 25% देखने को मिला, यानी कि ऑलमोस्ट 3x टाइम। तो ये सब तो यहाँ पे नंबर देखकर बहुत से लोग यहाँ पे खुश हो जाते हैं, और बहुत से लोग यहाँ पे डर भी रहे हैं कि यार बजाज फाइनेंस हो या फिर आपका फिनसर्व हो, ज़्यादातर यहाँ पे खासतौर से आपका फिनसर्व जो है वो पैसा यहाँ पे आपको फंसा दिया है। हाँ, ऐसा तो है कि बहुत लंबे समय से स्टॉक यहाँ पे डाउन जाते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से उतना पैनिक आपको नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात तो है, जिसके पास शेयर है वही जानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यदि आप एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए स्टॉक को बाय किए हो तो फिर आपको 1-2 साल यहाँ पे वेट जरूर करना चाहिए। बाकी सब आपके हाथ में। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, स्टॉक यहाँ पे आपको और ज़्यादा गिरावट हो सकता है या फिर डूब सकता है, तो आप जरूर यहाँ पे सेल कर सकते हो, लेकिन मेरा यहाँ पे फिलहाल अभी होल्ड करने का ही रेटिंग होगा, होल्ड करने का ही सलाह होगा। लेकिन बात करें जब यहाँ हम लोग बजाज फाइनेंस के बारे में, तो देखो यहाँ पे शुरू से ही बहुत सारे ब्रोकर आपको लगातार ही टारगेट आपको देते हैं। जैसे कि केयर चौकसी का जो टारगेट है वो आपका 8,100 का है, प्लस जो एक्सिस का जो टारगेट है वो देखने को मिलता है 7300 का। तो ये सब टारगेट आपको हमेशा देखने को मिलेगा बजाज फाइनेंस में, क्योंकि आप जानते हो कि जब 2016 में जब बजाज फाइनेंस ने स्टॉक स्प्लिट और जो बोनस दिया था, तो उस समय जो प्राइस था इस स्टॉक का वो था 10,000 रुपया, और 10,000 से जो घटकर आपका हो गया था 1,000, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट और बोनस था, ठीक है। फिर 1,000 से घटकर आपको चला कि 800, फिर 700। फिर बहुत से लोग जो यहाँ पे डर रहे थे कि कंपनी यहाँ पे और ज़्यादा गिरावट होगा, और आज आप देख रहे हो कि 8,000 टच करके स्टॉक आया है। तो सारा गेम यहाँ पे पेशेंस का है, और एक क्वालिटी स्टॉक को आपको ढूंढना है। बाकी यदि हम लोग इसका चेक करें आपको जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्योंकि जानते हो कि कंपनी का जो Q4 का जो भी यहाँ पे पैटर्न है आपको शेयर होल्डिंग का, वो आपको अपडेट हो चुका है, तो हम लोग उस पर भी एक बार फोकस कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो आपका प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो यहाँ पे सेम देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि जो Q3 में था वही इस बार आपको Q4 में ही। लेकिन यहाँ पे फॉरेन का जो स्टेक है यानी कि आपका FIS का, उनका यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है, जो साफ तौर से आपको बजाज फिनसर्व में भी कल के दिन जो मैंने आपको दिखाया था। लेकिन यहाँ पे जो डोमेस्टिक का यानी कि जैसे कि आपका म्यूचुअल फंड, आपको ये सब जो है वो यहाँ पे माल को उठा रही है, और लगभग जो 12.37 से बढ़कर आपको हो चुका है 12.92%। अब यहाँ पे चेक करोगे आपका जो पब्लिक होल्डिंग है वो भी यहाँ पे आपका थोड़ा बढ़ते हुए दिखाई दिया है। देखो, पब्लिक होल्डिंग जब आपको लगातार बढ़ता है ना, अब देखो यहाँ पे तो बहुत ही कम है, और आपका जो बजाज फिनसर्व 25% से कम देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज़ आपको जरूर यहाँ पे ध्यान देना, जैसे कि IX में भी आप चेक करोगे अभी, ठीक है, क्या देखने को मिलता है कि FIS का जो स्टेक है वो आपका कम है, ठीक है, लेकिन
क्या है कि आपका पब्लिक का जो होल्डिंग है वो यहाँ पे आपको लगातार बढ़ रहा है। देखो पब्लिक का होल्डिंग लगातार बढ़ना ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। हाँ, यदि आपको वही प्रमोटर का लगातार बढ़ता या फिर आपको जो एफआई से लगातार बढ़ता तो फिर सही है, लेकिन जानते हो कि आईएक्स में प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल नहीं है, जीरो है। यहाँ पे आपको फॉरेन का ही हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं और उनका जो है स्टेक 35% से घटकर आपका हो चुका है कितना, ऑलमोस्ट जो है आपका 17% तक देखने को मिल रहा है। तो वही चीज़ है कि आपको ज़रूर से फोकस करना है पब्लिक में और ख़ास तौर से एफआईएस में। तो यहाँ पे एफआईएस का जो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिया है, लेकिन जो डोमेस्टिक है वो यहाँ पे माल उठा रहा, जैसे कि मैंने बताया भी आपका म्यूचुअल फंड ये सब जो है, लेकिन आपका पब्लिक है वो यहाँ पे फ्लैट देखने को मिला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जून 2022 में भी आपको जो ऑलमोस्ट 11.84% तक यहाँ पे देखने को मिला था बजाज फाइनेंस में, फिर कम हुआ, फिर उससे थोड़ा बढ़ा और अभी यहाँ पे थोड़ा और बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये जान लो कि देखो कंपनी थी, हम लोग यहाँ पे कुछ चेक कर ले, जैसे कि टोटल एसेट कंपनी का वो यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है और एकदम से आगे चेक करेंगे यहाँ पे कंपनी का जो आरओसी है वो यहाँ पे 10% का जो थोड़ा यहाँ पे कम देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने बताया हुआ कि किसी भी कंपनी का जो है कम से कम 12% के ऊपर आरओसी होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे 10% का ही देखने को मिलता है। अभी आरओसी क्या है, आरओसी का मतलब मैंने बताया कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है तो यही 100 रुपये एक साल बाद बढ़ता है या फिर घटता है, तो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो मात्र 10% का ही ग्रोथ है, क्योंकि कम से कम 12% का ग्रोथ जरूर होना चाहिए। बाकी सेल्स चेक करोगे तो सेल्स यहाँ पे कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है और जो नेट एनपीए परसेंटेज है वो भी यहाँ पे लगातार कम हो रहा है। देखो एनपीए यहाँ पे उल्टा, जितना कम रहेगा उतना ही अच्छा होगा और ये यहाँ पे लगातार कम हो रहा है। मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने बताया एनपीए के बारे में, तो बहुत से लोग बोर हो जाते होंगे, तो इसलिए मैं शॉर्ट बता दूं कि एनपीए का मतलब आपका होता है बैड लोन, एक ऐसा लोन जो बैंक को या फिर फाइनेंशियल कंपनी को कभी वापस मिलता ही नहीं है या फिर बहुत ही कम चांस हो जाता है मिलने का, तो उसी को हम सब यहाँ पे बोलते हैं एनपीए। जितना कम रहेगा ही उतना ही अच्छा होगा और आरबीआई के अनुसार किसी भी आपको बैंकिंग कंपनी का या फिर आपका फाइनेंशियल कंपनी का 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और यहाँ पे आप देख रहे हो कि 0.41% देखने को मिल रहा है। तो एक शानदार कंपनी का जो है पैरामीटर बोल दो या फिर यहाँ पे आप फंडामेंटल बोल दो, तो मैं यही बोलूँगा कि आपको ज़रूर होल्ड करना है। और कल का Q4 का नंबर है, तो इस दिन कल के दिन को यहाँ पे हम लोग ज़्यादा ही फोकस करेंगे और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि सबसे फास्ट आप लोगों को यहाँ पे Q4 का नंबर पहुँचाऊँ। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे मेरे जो घर के बगल में थोड़ा शादी है जिसके कारण थोड़ा आवाज़ ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण हो सकता है कि नहीं मैं ऐसा कर पाऊँ, लेकिन मेरा पूरा चांस होगा कि आप तक सबसे पहले जो है Q4 का नंबर मिल जाए। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे अब हम लोग यहाँ पे आरबीएनएल के बारे में। और देखो मैंने कल ही आपको बताया था कि गेन यहाँ पे देखने को मिलेगा और मैंने कल ही बताया था कि 100 तक यहाँ पे स्टॉक जा सकता है और वही चीज़ हुआ कि आज आपको 105 रुपए तक आपको स्टॉक चला गया है। अब देखो ऐसा क्यों, देखो सबसे पहले कल जो गेन हुआ था वो गेन आपका हुआ था ऑर्डर की वजह से, क्योंकि ऑर्डर यहाँ पे कंपनी को जो है लगातार मिलते हुए दिखाई दे रहा है। देखो कल आपको मिला था यहाँ पे जो है आपका गुजरात मेट्रो, ठीक है, कॉर्पोरेशन कंपनी के द्वारा से, और जो इसके पहले जो ऑलमोस्ट जो लगभग 700 करोड़ का जो ऑर्डर था वो था आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा से। तो लगातार ही यहाँ पे ऑर्डर है, इसी कारण जो है स्टॉक में यहाँ पे लगातार गेन देखने को मिल रहा है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे मेन पर्पस ये है कि क्या आप यहाँ पे बाय कर लें या फिर सेल करें या फिर होल्ड करके चलिए। तीन चीज़ के बारे में लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं बिना टाइम वेस्ट 2 मिनट के अंदर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। देखो यदि आपको बाई करना है ना तो आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए रिस्क लेके बाई करो, ठीक है। यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बाई करो तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना ही करना है यदि आप फ्रेश एंट्री लेने के लिए सोच रहे हो, क्योंकि देखो जब भी कोई स्टॉक ऊपर जाता है ना तो फिर वहाँ नीचे ऊपर से आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, इसलिए मैंने बताया कि स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। यदि आप सेल करने के लिए सोच रहे हो, यदि आपने बाई किया है बहुत कम प्राइस में, तो मेरा ऐसा मानना होगा कि आपको यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि देखो स्टॉक कोई ख़राब स्टॉक है नहीं और ये पूरा दमखम रखता है कि यदि आप इसे थोड़ा टाइम दे दो तो इस स्टॉक का प्राइस जो 200 प्लस भी आपको चला जाए, तो ये भी आपको ज़रूर यहाँ पे ध्यान देना है। बाकी यहाँ पे होल्ड का तो मैंने बता दिया है, सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है यदि आपने कम दाम में बाई किया हुआ है। और यदि आपको फ्रेश एंट्री लेना है तो मैंने जो बताया है स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा, तो ही यहाँ पे आप ट्रेड करो, वरना आप इसे यहाँ पे अवॉइड करके भी चल सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए है तो फिर आप कम से कम यहाँ पे 10% से ज़्यादा पैसा मत लगाना, 10% यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। यदि आप यहाँ पे 1 लाख रुपये लगाने के लिए सोच रहे हो तो अभी फिलहाल यहाँ पे 10,000 रुपये लगाओ, यही सबसे अच्छा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रूल होगा, जो मैंने कल ही आपको
बताया था इसके बारे में, तो ये भी आपको ज़रूर जो है ध्यान देना है। बाकी देखो यहाँ पे कोई ब्रोकर के द्वारा कोई भी टारगेट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो फिर यार जो मैंने कहा उस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हो, नहीं तो खुद से एक बार इसके बारे में जान लेना तो बेहतर होगा। तो मैं ज़्यादा आपको वीडियो लंबा नहीं करूँगा, जो मेरा पर्पस था वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। तो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करने यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।